क्या हुआ? ये कहाँ लेके जा रही हो तुम? मैं मजीद ये रूम उनके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। ये क्या हरकत है अमरीन? मुझसे नहीं होगा अभी ये सब कुछ। ये क्या पागलपन है? तुम्हारी अकल को क्या हो गया है अमरीन? देखो, तुम्हारी खातिर वो अपनी बेटी से लड़ा है, तुम रूठ गई, तुम्हें मनाने के लिए गया, तुम्हें लेकर आया है और तुम ये सूटकेस लेके बाहर निकल आई हो। आप ही जब जी चाहे ये बाप बेटी किसी की भी तस्लील कर देते हैं। मतलब इन लोगों की नजरों में किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई अहमियत है कि नहीं? ठीक है फिर, अगर इनको भी ये ताल्लुक नहीं बचाना है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इनके साथ रहने का। एक तो ना तुम बहुत जज्बाती हो और पागल भी हो, तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती। अच्छा चलो छोड़ो ये, मैं ये रखती हूँ तुम्हारे कमरे में और मेरे कमरे में बैठ के बात करते हैं। आओ मेरे साथ, आओ। कुछ मत कहना मैरी। फकत इतना पूछूंगी कि तो खुश थी। सामना नहीं हुआ हमारा, लेकिन उसकी खुशी पूरे घर में फैली हुई थी। खुश होना और खुश दिखाई देने में बहुत फर्क होता है। लेकिन उसकी खुशी से मुझे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरी एक दिन की बेवफाई, जस्ट एक दिन, मेरी परसों की मोहब्बत, सब कुछ मलिया मिट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन में काहे ही पलट गई। वो किसी और की हो गई और मैं कहीं का नहीं रहा। किस्मत ने इतने जोर का तमाचा मारा है मेरे मुंह पर, लेकिन ये दिल मानने को तैयार नहीं है ना। क्या करूं मैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं वहां गया और उसे मेरी खुशबू तक नहीं आई। ना सामना हुआ, ना नजरें मिली, ना कोई टकराव, ना कुछ। शायद इसी में भलाई थी जैन। वो तुम्हें देखती तो नर्म पड़ जाती, क्या तुम्हारा दुख उसे परेशान कर देती, या जो उम्मीद तुम लेकर गए थे उसमें तो वैसे ही नाकाम लौटे। जैन, बस यही दुआ करो कि तुम्हारा उससे कभी सामना ना हो।